पार्ट 1 में हमने सुना कि रोज़ा अशूर के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सामने मौजूद लश्कर के सामने हुज्जत तमाम की। आपने अपना नसब याद दिलाया, अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, अपने वालिद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और अपनी वालिदा फातिमाहुज़ ज़हरा सलाम उल्लाह अलैहा का जिक्र किया। लेकिन करबला की कहानी अब अपने सबसे दर्दनाक मरहले में दा होने वाली थी। अब वो वक्त आ चुका था जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वफादार असहाब एक एक करके मैदान करबला की तरफ जाने वाले थे। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया के हर फायदे को छोड़कर हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का साथ चुना था। उनके सामने मौत खड़ी थी, लेकिन उनके दिलों में इमाम की मोहब्बत थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास रहना उनके लिए दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती थी। करबला के असहाब की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जब उन्हें यकीन हो गया कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास रहना उनके लिए दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती था। करबला के असहाब की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जब उन्हें यकीन हो गया कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, तो भी उन्होंने इमाम का साथ नहीं छोड़ा। रिवायती मुकत्तल में आता है कि आशूर की रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को जमा किया। आपने उन्हें बताया कि दुश्मन का मकसद सिर्फ इमाम हुसैन नहीं, बल्कि उन सब को शहीद करना है जो इमाम के साथ हैं, और इमाम ने अपने असहाब को इजाज़त दी कि जो शख्स जाना चाहे वो चला जाए, मुझे अकेला मत छोड़ना। लेकिन हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को मजबूर नहीं किया, आपने उन्हें इख्तियार दिया। और फिर करबला के तारीख के सबसे रूह परवर मनाजिर में से एक सामने आया। इमाम के असहाब ने अर्ज़ की, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, हम आपके साथ जिंदगी भी गुजारेंगे और आपके साथ मौत भी कबूल करेंगे। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये वो अहद था जिसे उन्होंने अपने खून से पूरा किया। उन असहाब में हबीब इब्न मुजाहिर थे, मुस्लिम इब्न औसजा थे, ज़हीर इब्न तैन थे, बरेरा इब्न खुज़ैर थे और बहुत से ऐसे जान निसार थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे। करबला हमें ये सीखती है कि इमाम का साथ देना सिर्फ ज़बान से नहीं होता, हक का साथ देने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। और फिर अशूर की सुबह आ गई। फजर के बाद करबला का मैदान एक ऐसे मंजर में तब्दील हो चुका था जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। एक तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का छोटा सा कफला और दूसरी तरफ दुश्मन का बहुत बड़ा लश्कर। इमाम के खेमे में बच्चों की आवाज़ें, बीबी और घर के वो अफराद जो अपने अजीजों को एक एक करके मैदान की तरफ जाते देख रहे थे। हर शख्स जानता था कि जो मैदान में जा रहा है, लेकिन फिर भी एक एक करके इमाम के असहाब इजाज़त लेने लगे। सबसे पहले वो लोग जो बुजुर्ग थे, जिन्होंने अपनी जवानी दीन की खिदमत में गुजारी थी, अब वो अपनी जिंदगी का आखिरी सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मुकम्मल करने वाले थे। हबीब इब्न मुज़हिर, एक बुजुर्ग सहाबी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत रखते थे, जब वो मैदान की तरफ बढ़े तो उनका मकसद सिर्फ जंग नहीं था, उनका मकसद इमाम का दिफा था। और फिर मुस्लिम इब्न औसजा, वो भी इमाम के वफादार असहाब में से थे। करबला के मैदान में जब एक एक जान निसार गिरता गया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब की तादाद कम होती गई, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ। यही करबला का असल राज है। तादाद कम होती गई, लेकिन यकीन बढ़ता गया। जिस्म जख्मी होते गए, लेकिन दिल मजबूत होते गए। और फिर जिस्म जख्मी होते गए, लेकिन दिल मजबूत होते गए। और फिर वो लम्हा आया जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जवान बेटे अली अकबर अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। अली अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबाहत रखने वाले जवान। रिवात में उनकी शक्ल सूरत और गुफ्तगू को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबिहत के तौर पर बयान किया गया है। जब अली अकबर मैदान की तरफ जाने के लिए आए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा।
ایک बाप अपने बेटे को देखता है, लेकिन यहाँ एक इमाम अपने जवान बेटे को अल्लाह की राह में भेज रहा था। अली अकबर ने इजाजत मांगी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें इजाजत दी। अली अकबर मैदान की तरफ रवाना हुए, लेकिन कुछ ही देर बाद खेमे की तरफ एक आवाज आई, अली अकबर की आवाज, और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान की तरफ दौड़े। यहाँ करबला का दर्द अपनी इंतहा को पहुंचता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जवान बेटे को अपनी आंखों के सामने खो दिया, लेकिन आपने अल्लाह के फैसले के सामने सब्र किया। कासिम मैदान की तरफ रवाना हुए और फिर करबला का एक और चिराग बुझ गया। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे में जान निसारों की तादाद बहुत कम रह गई थी, और फिर खेमे के पास एक ऐसी शख्सियत खड़ी थी जिसका जिक्र करबला के बगैर मुकम्मल ही नहीं होता। अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम, मौला अब्बास, अलमदार करबला, शेर फरात, बाबुल हवाइज, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हजरत अली अलैहिस्सलाम और उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के फर्जंद। अब्बास अलैहिस्सलाम का नाम आता है तो वफादारी का मतलब सामने आ जाता है। करबला में जब खाइमों में बच्चों की प्यास बढ़ गई तो अब्बास अलैहिस्सलाम ने पानी लाने का इरादा किया। फुरत का दरिया करीब था, लेकिन पानी और खाइमों के दरमियान दुश्मन का लश्कर खड़ा था। अब्बास अलैहिस्सलाम मश्क लेकर रवाना हुए, दरिया तक पहुंचे। पानी सामने था, लेकिन अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने इमाम और खाइमों को याद किया, अपने भाई हुसैन अलैहिस्सलाम को याद किया, और अपनी प्यास को इमाम के बच्चों की प्यास के सामने कुछ भी नहीं समझा। यही अब्बास की वफादारी थी। रिवायत में आता है कि अब्बास अलैहिस्सलाम मश्क भरकर वापस खाइमों की तरफ रवाना हुए, लेकिन दुश्मन ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। जंग हुई, और फिर वो मुश्क जो खेमों के लिए उम्मीद बनी हुई थी, जख्मी हो गई। अब्बास अलैहिस्सलाम भी शदीद जख्मों का शिकार हुए और आखिरकार अलमदर हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन करबला पर गिर गए। खाइमों की तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, भाई को जख्मी देखा, अलम को गिरा हुआ देखा, और करबला का एक और सहारा टूट गया। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास कोई अब्बास नहीं था, कोई अली अकबर नहीं था, कोई कासिम नहीं था। अक्सर असहाब शहीद हो चुके थे और खयामों में बच्चे और ख़वातीन इमाम की तरफ देख रहे थे। और फिर वो वक्त आ गया जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब सिर्फ चंद लोग रह गए। करबला का मैदान खून से भर चुका था, लेकिन इमाम की आवाज़ अब भी हक की आवाज़ थी। आपने अपने दुश्मनों को फिर हुज्जत याद दिलाई। आपने उन्हें समझाया कि अगर तुम मुझे नहीं पहचानते तो मुझे पहचानने वालों से पूछ लो, मैं कौन हूँ, किसका नवासा हूँ, किसका बेटा हूँ, किसकी बेटी का फर्जंद हूँ। लेकिन जब दिलों पर दुनिया की मोहब्बत और हुक्मरान का खौफ छा जाए तो कभी-कभी इंसान हक को देखकर भी उससे मुनहरिफ हो जाता है। करबला के लोगों के सामने हुज्जत तमाम हो चुकी थी, अब कोई बहाना बाकी नहीं था। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों और बचे हुए असहाब को देखा। अब आप खुद मैदान की तरफ जाने वाले थे। वो हुसैन जिसके नाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम थे, वो हुसैन जिसके वालिद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे, वो हुसैन जिसकी वालदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी, वो हुसैन जो करबला में तन्हा रह गया था। लेकिन हक के लिए तन्हा होना भी कामयाबी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में यह साबित कर दिया कि हक को बचाने के लिए कभी पूरी दुनिया के सामने अकेला खड़ा होना पड़ता है, और जब वो अकेला शख्स हुसैन हो तो उसकी आवाज़ क़यामत तक जिंदा रहती है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। पार्ट 2 यहीं अपने इंतहाई दर्दनाक मकाम पर पहुंचता है। अब अगले हिस्से में हम उस वक्त की तरफ बढ़ेंगे जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने कोई असहाब बाकी नहीं रहता, खेमे में सिर्फ अहले खाना रह जाते हैं, और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद मैदान की तरफ रवाना होते हैं। उस वक्त करबला का आखिरी मंजर क्या था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त में क्या फरमाया, और किस तरह इमाम ने अपनी शहादत से पहले भी हुज्जत तमाम की, ये सब इंशाअल्लाह पार्ट 3 में। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।